इतिहास के आधार पर आज के दिन प्रभु यीशु मसीह जो यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया। और आज से 5 दिन के बाद 5वां दिन प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया और उसको वहां से सलीब की वेदना, सलीब की सताव जो है प्रभु यीशु के ऊपर, यहाँ से आज के 5वां दिन से प्रभु यीशु मसीह को दिया गया। और इस प्रकार से 3 दिन तक कब्र में रहा। तीसरा दिन परमेश्वर जी उठा, हमारे पापों को, सारे बातों को माफ कर कर आपके लिए और मेरे लिए उद्धार देकर स्वर्ग में चला गया। और जाने से पहले उसने कहा कि मैं शीघ्र या मैं जल्दी लौट आ रहा हूँ। परमेश्वर जल्दी आ रहा है। आज कलेसिया चल रहा है एक ही इंतजार में कि परमेश्वर वापस मुझे लेने आ। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज की मेरा विषय यह है गॉन ब्लाइंड, मतलब अंधा हो चुके हैं, अंधा हो गए हैं। का दूसरा विषय का टॉपिक इस प्रकार से भी डाल सकते हैं, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, आत्मिक प्रकार के अंधापन। प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया, या प्रवेश करने से पहले 3 साढ़े 3 साल तक जब प्रभु यीशु मसीह के लोगों के बीच में रहा, घूमते थे, फिरते थे, बड़े बड़े चमत्कार प्रभु यीशु मसीह किया। मुर्दों को रोशनी दिया, मुर्दों को लाया, कोड़ी को ठीक किया, बड़े बड़े चमत्कार किए, रोटी को बना करके दिया। क्या नहीं किया प्रभु यीशु मसीह ने, अद्भुत अद्भुत चमत्कार तो किया ही किया। उसके साथ साथ मैं परमेश्वर को कर कर बताने के लिए चिन्हों के द्वारा भी परमेश्वर ने लोगों को बताया। जिस प्रकार से तूफान से, हवा से, लहरों से बात किया, पानी के ऊपर चला, अलग प्रकार की अपनी रूप को दिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ किया 3.5 साल तक। वो कौन है, क्या है, कर कर बताने के लिए परमेश्वर ने सब कुछ किया। ये सब कुछ करने के बावजूद उस मसीहा प्रभु यीशु मसीह को वे लोग पहचाने नहीं। वे लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, वे लोग प्रभु यीशु के हर एक कामों को देखते थे, वे लोग मसीह के शब्दों को सुने, वो लोग प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को देखे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की मौत तक, प्रभु यीशु मसीह की मरण तक कोई भी जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को समझना चाहिए वैसा कोई भी समझा नहीं। और इसको कहता है स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, आत्मिक अंधापन। प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में है, प्रभु की बड़ा बड़ा काम हमारे जीवन में होते हैं, हमारे घरों में होता है। हम अद्भुत तरीका से प्रभु को जानते हैं, समझते हैं, हम प्रभु के पीछे चलते समझते हैं, लेकिन जिस प्रकार से समझना है उस प्रकार से हम नहीं समझता। हमको जिस प्रकार से समझना है हम उस प्रकार से समझता है, लेकिन प्रभु जो समझ रखता है कि मुझे इस प्रकार से वो समझे, उस प्रकार से हम प्रभु को नहीं समझता। हालेलुया। 3.5 साल की सेवा वो करने के बाद प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया, और वो देख रहा है लोग उसको पहचान रहे नहीं है, लोग उसको समझ रहा नहीं है। मसीहा के इंतजार में पूरा यरूशलेम, पूरा इज़राइल रो रहे हैं, हमें बचाने वाला मसीहा कब आएगा कर कर इंतजार कर रहे। जब मसीहा खुद उनके सामने खड़ा है, वो मसीहा को वो पहचान रहा नहीं है। वे लोग नहीं जान पा रहे कि ये ही हमारी मसीहा है। क्यों नहीं पहचान पा रहा है कि ये मसीहा है? क्योंकि उनकी काल्पनिक विचारधारा में, उनकी इमेजिनेशन में मसीहा का रूप कुछ और है। मसीहा मतलब शायद सफेद घोड़े पर आएगा, मसीहा मतलब शायद उसका वस्त्र अलग रहेगा, मसीहा मतलब उसके सर पे मुकुट रहेगा, मसीहा मतलब उसका सीना वगैरह, हाथ पाव वगैरह जो है, ही वुड बी ए स्ट्रॉन्ग मैन। वो एक मजबूत, एक क्या बोलते हैं, एक अच्छा बिल्डर रहेगा, दिखने में वगैरह एक अलग ही, एक योद्धा के समान उसका रूप रहेगा। कैलकुलेशन, मसीहा की रूप कैसा है, उसका कारण क्या है? क्योंकि कई राजाओं को हमने उनकी चित्रों को देखा है, कई मसीहा जो लोगों को बचाता है उनकी वर्णन को हमने सुना है। जुना नियम में एक एक राजाओं की शूरवीरता के बारे में सुना है। शिमशोन किस प्रकार का एक व्यक्ति था, उसको 2 खंबे पर बांध के रखा, उसने खंबे को ही उखाड़ दिया।
और उसकी जवानी में उसने सिंह को ऐसा फाड़ दिया जैसा कि एक मेमने के बछड़े को। क्या ताकत है सिमसोन! परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर की शक्ति से बड़ा बड़ा काम किया। हजारों फिलिस्ती लोगों को वो अकेला बंदा मार देता था, मारता था। उसका ताकत, उसका जो खड़ा रहने का तरीका है वो अलग है। शामिल जो परमेश्वर की भविष्यवक्ता था, वो परमेश्वर की भविष्यवाणी करता था, राजाओं के सामने खड़ा रहकर निडर होकर भविष्यवाणी करता था। उसको किसी बात की फिक्र नहीं। मतलब कोई योद्धा है या कोई मसीहा है, कोई प्रभु का बंदा है, तो उसकी तरीका इस प्रकार से होता है। राजा से भी नहीं डरता, गला कटने से नहीं डरता। अगर अपने सामने कोई गलत दिखाई दे, शैमुएल जो है अपनी तलवार लेके लड़ाई को भी, युद्ध के लिए उतर जाता था। कितने लोगों को शैमुएल ने भी मारा है। Praise Lord। मतलब एक छाप जो पिछले दिनों की इतिहास जो लेके आके रखा है, मसीहा इस प्रकार से होता है। मसीह की जो रूप है, मसीह की जो तरीका है, बचाने वाला राजा या परमेश्वर इस प्रकार से होता है। एक इमेजिनेशन या एक इमेजिनरी पिक्चर जो है, एक काल्पनिक चित्र जो एक व्यक्ति के अंदर है, उसके वजह से एक रियल मसीहा आया तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि दिमाग के अंदर कोई और पिक्चर है। कभी कभी आपके जीवन में प्रार्थना को उत्तर परमेश्वर ने कब का दे चुका है, लेकिन हमको जिस प्रकार से उत्तर चाहिए उस प्रकार की उत्तर हमारे सामने नहीं आता है। इसलिए हम येड़े जैसा बैठ के उपास पे उपास चालू है। लेकिन परमेश्वर ने कब से आपके सामने, जिस जैसा डैनियल को कहता है वो स्वर्ग, जिस दिन तूने प्रार्थना किया उसी दिन जवाब स्वर्ग से दूत लेके निकला। इस गॉड, जिस दिन तू विषय को रखा उसी दिन परमेश्वर ने तेरा उत्तर दे दिया। लेकिन तेरा इमेजिनेशन के आधार पर, द पिक्चर व्हाट यू हैव ड्रॉन इन योर माइंड, जो कैलकुलेशन, जो हिसाब किताब तेरे पारिवारिक जीवन के प्रति, तेरे करियर के प्रति, हालेलुया, तेरे पति के प्रति, तेरे पत्नी के प्रति, तेरे बच्चों के प्रति, जो तूने पहले ही सोचकर बना के रखा है, वैसा जब नहीं दिखता तो तुझे नहीं समझता। तुझे जब नहीं समझता तो परमेश्वर ने किया हुआ कामों को भी तू देख नहीं पाता। उसे कहता है आत्मिक अंधापन। प्रभु ने ऑलरेडी सब कुछ दिया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं सुबह उठा, मैं रात को मैं जब सोया था, प्रभु ने मेरा जिंदगी का टाइम को बताया, कितना जिएगा, मेरा पूरा घड़ी टाइम डेट को बताया। फिर मैं प्रार्थना में ऐसा बैठा था, फिर मेरा वाइफ का टाइमिंग मुझे बताया, फिर मेरा लड़के का टाइमिंग मुझे बताया। फिर उसके बाद एक हो गया, मैं एक सपना मैंने देखा। तो सुबह सुबह उठा, मेरा वाइफ को बोला, अरे आज ऐसे एक लपड़ा हो गया, ऐसा सपना देखा। अब मैंने देख लिया कि अपना टाइम कितना है। प्रेज गॉड, प्रभु ने मुझे बता दिया। तब से जो टेंशन आ गया मुझे, बोला बाप रे, इतना टाइम बचा है, इतना टाइम में कितना काम करना है। उसके साथ साथ परमेश्वर एक दूसरा एक जगह में मुझे ग्राफ बताने लग गया सेवकाई का। ग्राफ ऊपर चढ़ रहा ही नहीं है, नीचे उतरते जा रहा है। डरने लग गया, डरने लग गया। मैं वाइफ को बोला, मैं रात भर सोया नहीं है, बोला तो बिल्कुल, क्योंकि वो चीजों को प्रभु ने ऐसा रखा, बहुत भयानक तरीका से डर गया। तो लगता है हम जी रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, आराम से ओके 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 हम लोग रख रहे हैं, लेकिन क्या आप प्रभु के लिए प्रयोजन है, प्रभु के लिए कोई लाभ आ रहा है? कि अगर लाभ नहीं आ रहा है, आपका जीवन खतरे में प्रियो। अभी वो बहुत से लोगों की सोच खोपड़ी इस प्रकार से, जिस प्रकार से मेरा था, वो चोर ने तो लास्ट मोमेंट में बाजी मार दिया, उस प्रकार से हम भी मार लेंगे। चोर को मिल गया मौका, जरूरी नहीं है आपको वो मौका मिले। लास्ट में बोल दिया, प्रभु तेरी राज आए तो मुझे भी स्मरण करना। प्रभु ने बोला, आज तू मेरे साथ परदिशा में रहेगा। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि लास्ट मोमेंट में पश्चाताप कर देगा, जब तकलीफ होएगा, मैं प्रभु मेरा दिल तो साफ है, मैं खुदा से पुकारूंगा, परमेश्वर मुझे मेरी बातों को सुनेगा। हमको वो यकीन है। मैं बोलता वो यकीन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर तू जानबूझ के कुछ चीजों की डिले कर रहा है, तेरा वो पुकार को अनसुनी किया जाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। एक बार दरवाजा बंद हो गया, बाहर तू खड़ा रहकर कितना भी ठोके, ए नुआ दरवाजा खोल, हमसे गलती हो गया। ओ तू सच कह रहा था, अभी कम से कम दरवाजा खोल, मेरा छोटे बच्चों को देख, मेरे को देख। मेरे को तुझे याद है जब तेरे घर में कुछ कमी होता था हम लाके देते थे? तुझे याद है मेरा घर में कुछ पार्टी होता था, हम तेरा पूरा परिवार को बोला, तुझे याद है हम सब बैठ के साथ में खाना खाया?
वह कुछ कर नहीं पाया क्योंकि दरवाजा बंद करने वाला परमेश्वर था। हालेलुया। एक टाइम ऐसा आता है आपका और मेरा इमोशन किसी के लिए भी काम नहीं करेगा। एक टाइम ऐसा आएगा आपका और मेरा प्रार्थना कभी किसी के लिए काम नहीं करेगा। आप कितना भी गिड़गिड़ाओ, आप कितना भी कहे पास्टर प्रार्थना करो मेरे बच्चे को बचाओ, पास्टर प्रार्थना करो मुझे बचाओ, गॉड कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, उपास प्रार्थना कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर ने जब तक तुझे संभाल के रखा है, हालेलुया, उसका आदर करो, उसकी आदर करो। उत्तर सामने है लेकिन कुछ लोग उत्तर को ढूंढ रहे हैं। जिंदगी परमेश्वर ने बना के सामने रखा है लेकिन फिर भी तू कहता प्रभु मुझे एक बेहतर जिंदगी दे, मुझे एक लाइफ दे। Mighty God, God has given you already a good life, but you are not valuing it. Hallelujah. तुम उस जीवन को आदर नहीं दे रहा, तुम उस जीवन के प्रति खुदा को धन्यवाद नहीं दे रहा और कह रहा प्रभु मेरा जिंदगी को तू बेहतर कर। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु रक्त की जय। हालेलुया। आत्मिक अंधापन से प्रभु तू मुझे बाहर निकाल। हालेलुया। प्रभु तूने दिया हुआ चीजों को देखने के लिए मुझे अभिषेक कर। तूने दिया हुआ चीजों को समझने के लिए तेरी अनुग्रह से तू मुझे भर। प्रेज लॉर्ड। एक बात को जानता हूं, ये आंखें तब खुलेगा जब पवित्र आत्मा पूरी तरीका से मेरे अंदर समा जाएगा। तेरी कब्जा जब मेरे घर में होगा, तेरी कब्जा जब मेरे बच्चों में होगा, तेरी कब्जा जब मेरे बैठने वाले कुर्सी पे होगा, तेरी कब्जा हालेलुया जब मैं ऑपरेट करने वाले साले फाइल्स पर होगा, प्रभु तभी ही मैंने तूने किया हुआ उपकारों को देख पाएगा। मैं अब देख नहीं पा रहा हूं, कहीं ना कहीं शारीरिक मांस मेरे आंख के सामने आकर मेरी दृष्टि को रोक के रखा है। खुदा परमेश्वर मैं तुझसे आज प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा कि तू मुझे मेरी आंखों को खोलने के लिए मदद कर। हालेलुया। In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, हालेलुया। पत्रोस तुझे क्या लगता है मैं कौन हूं? ओ परमेश्वर तू जिंदा परमेश्वर का पुत्र है। पत्रोस तुझे पता है ये ज्ञान तुझे तेरे ओर से नहीं आया, ये ज्ञान हालेलुया पवित्र आत्मा ने तुझे बताया है। परमेश्वर ने चाहा कि तू ये बात को समझे, इसलिए तुझे ये समझ आया। प्रभु परमेश्वर तेरी हालेलुया गुप्त छुपा हुआ बातों को जो तूने मेरे जीवन के लिए रखा है या दे चुका है, इन बातों को समझने के लिए परमेश्वर हालेलुया तेरी आत्मा से तू भर दे। गॉड गिव मी योर रिवेलेशन that I should not spoil my relation, hallelujah, with you, with my family, with my children, with my career. Oh Jesus, without revelation you cannot have a relation. Hallelujah. रिकाठा रबासियाना रिकाबाडिया। आत्मिक अंधापन से प्रभु तुम मुझे बाहर निकाल, आत्मिक अंधापन से तुम मुझे बाहर निकाल प्रभु। दया कर प्रभु, दया कर, दया कर। प्रेज गॉड। एक सवाल के साथ आज की इस प्रचार को मैं आगे लेके जाना चाहता हूं। यहां पर कितने लोग अंधे लोग बैठे? हाथ ऊपर करें। सच्ची में हाथ ऊपर कर दिया, मेरे को टेंशन दे दिया। हालेलुया। चलो अच्छी बात है, अगर आपको लगता है आप लोग अंधा है, अच्छी बात है। चलो आप अंधा नहीं है कर कर आपके पास क्या प्रूफ है? बदर, आप अंधा नहीं है करके क्या प्रूफ है? एक ही प्रूफ है। मैंने पूछा तो ब्रदर उधर देख रहा है, यही प्रूफ है। मैं उनको देख अभी तक मेरे को देख रहा था लेकिन मैंने सवाल पूछा तो उधर देखा, यही तो प्रूफ है। वो देख रहा है। अगर अंधा रहता तो वो दूसरा किधर भी देखता था, या तो मुझे देखता था। अंधा नहीं है इसलिए मैं उनको आंखों में आंख डालकर पूछा आप अंधा नहीं है कर कर क्या प्रूफ है? तुरंत उधर देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अंधा नहीं है कर कर क्या सबूत है? सबूत है आप बराबर आया, कुर्सी में बैठा, बराबर जब खड़ा होता ऑफरिंग का थैली जब घूम रहा है, बराबर आप बराबर उसमें ऑफरिंग डाल रहे हैं। हर एक चीजों को आप परफेक्शन के साथ, हर एक चीजों को सिस्टमैटिक तरीका से आप कर रहे हैं, वो एक प्रूफ है आप अंधा नहीं है।
उसी तरीका से आत्मिक क्षेत्र में अगर हर एक चीजों को सही रीति से कर नहीं पा रहा, अगर कर नहीं रहा है, तो मतलब तुम अंधा है आत्मिक तरीका से। शारीरिक तौर पर हर एक चीजों को अगर बराबर परफेक्ट कर रहा, बॉटल दे, उठा लिया, चश्मा दे, मोबाइल दे, परफेक्शन है। मोबाइल दे बोला तो मैं इसको उठा है क्या? मैं देख पा रहा हूं मोबाइल इधर है, मैं देख पा रहा हूं बॉटल इधर है, मैं देख पा रहा हूं चश्मा इधर है। मतलब शारीरिक आंखें खुला है तो मुझे मालूम है क्या उठाना है, परफेक्शन, जो हुक्म आ रहा है, जो करना है, जो बोला गया है, बराबर वही उठा के मैं देता हूं। आत्मिक तरीका से जब जो चीजों को पकड़ना है, जिस तरीका से चलना है, आप चल नहीं पाता है। आप जब कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, आप कुछ पता नहीं क्यों ये हो रहा है, when you say, when you cannot see, when you cannot judge, जब आप परख नहीं समझते, पकड़ नहीं पाता है, वो एक बहुत बड़ी सबूत है कि आप आत्मिक तरीका से अंधा है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति किधर ना किधर अंधा है। ओ आज किए वचन, हालेलुया, आपकी अंधापन को दूर करे। वचन में जाने से पहले इस पद को हम पढ़ेंगे। हम आएंगे लूका की पुस्तक में, आएंगे लूका की पुस्तक 19वां अध्याय, 19वां अध्याय 37 से लेके 42 तक पढ़े। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ हाँ की हाँ ढलान पर पहुंचा, हाँ तो चेलों की सारी मंडली हाँ उन सब सामर्थ के कामों के कारण हाँ जो उन्होंने देखे थे हाँ, आनंदित होकर प्रभु ने किया हुआ सामर्थ के कामों के कारण आनंदित होकर वो क्या कर रहे थे? बड़े शब्द से बड़े शब्द, आज स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम है, हाँ, बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। परमेश्वर की स्तुति करने लग गया। बड़े शब्द से, ये बंद चालू हो रहा है, बड़े शब्द के साथ स्तुति करने लग गए। हालेलुया। बड़े शब्द के साथ आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। क्यों? उसका कारण ऐसा लिखा है, सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखा आनंदित होकर वो बड़े शब्द के साथ जय जयकार कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। सामर्थ के काम को देखा कर कर स्तुति हो रहा है। अगर तेरे जीवन में काम नहीं होगा, खुदा ने सामर्थ की काम नहीं किया, तो तेरा स्तुति बंद हो जाएगा। मतलब तेरी स्तुति आराधना कोई ना कोई चीजों के साथ अटैच्ड है। when you cut this that attachment, जब आप वो जो रिश्ता, तुम्हारे जीवन में कुछ सामर्थ की काम हो गया, तुम्हारे जीवन में चंगाई हो गया, तुम्हारे जीवन में प्रार्थना का उत्तर मिला, इसीलिए तू धन्यवाद देती है या देता है, मतलब वो धन्यवाद के पीछे कुछ कारण अटैच्ड है, कुछ सामर्थ की बातें अगर अटैच्ड है, वो तेरा धन्यवाद, वो स्तुति परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ जुड़ा है। खुदा के साथ एक गिव एंड टेक है, एक व्यवहारिक आत्मिक जीवन है। इसलिए खुदा के साथ, खुदा को आप धन्यवाद देते, स्तुति देते हैं। खुदा के साथ आपकी रिश्ता व्यवहार से भी बड़ा होना चाहिए। जब हम गीत गाते हैं, कुछ मिले या ना मिले, खुदा की स्तुति हो, सच में तेरे जीवन में अगर तू सामर्थ, बल, शक्ति को महसूस ना करे, वेदना को महसूस करे, तकलीफ को महसूस करे, जो भी तू प्रार्थना करते है, हर एक प्रार्थना तेरे लाइफ में रिवर्स होता जाए, फिर भी अगर तू खुदा को धन्यवाद दे, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, वो तेरा खुदा के साथ सही रिश्ता है। अय्यूब का इन हिज लॉसेस, अय्यूब के जीवन में हर एक नुकसान में खुदा की तारीफ किया। उसके पास परमेश्वर को देने के लिए कुछ समय के बाद बलि चढ़ाने के लिए भी कुछ नहीं था, लेकिन उसने बलि अपने मुंह से दिया। हालेलुया। ऐसा एक समय आ गया अय्यूब के जीवन में, उसका बदन या उसकी हाथों को उठाकर खुदा की तारीफ करने के लिए भी उसको ताकत नहीं था। ऐसा बाइबल कहता है, राख में अपने बदन को रखकर घसता था। हालेलुया। He was completely, he was made zero, but still he raised God words.
हालेलुया। वो पूरी तरीका से परमेश्वर ने उसको काट दिया, पूरी तरीका से उसके जीवन में नुकसान पे नुकसान कर दिया। परमेश्वर की आराधना करने की वस्तुओं को भी परमेश्वर ने छीन लिया। हालेलुया। मैं बोलूंगा नहीं कि शैतान ने छीना, परमेश्वर ने उसके जीवन से सारे चीजों को हटा दिया। आराधना की वस्तु को हटा दिया। वेदी के करीब जाकर खड़ा नहीं रह सकता है, ना ही वो अंगार जला सकता है, क्योंकि उसके शरीर में पूरा घाव है। अंगार के सामने वो खड़ा नहीं रह सकता, ना ही कुछ वो काट सकता। उसका जिंदगी पूरी तरीका से स्टक सिचुएशन में किया, लेकिन उसका मुंह को चालू रखा। वो उसका रिलेशन था खुदा के साथ। हालेलुया। कहीं ना कहीं देखो, बाहर जाता है तो मैं अलग प्रचार करता हूँ, कलीसिया में मैं आता, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग बहुत कुछ चीजों को गहराई में समझे। हालेलुया। वो जिंदगी जीना बंद करो। परमेश्वर ने आपकी सुना तो। हालेलुया। प्रभु ने नहीं सुना, इसलिए रोते रोते प्रभु धन्य। प्रभु के सामने फूटा है क्या? बेइज्जत होने के बाद खुदा के सामने फूटा है क्या? धन्यवाद को लेके। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। मेरे जीवन में कई प्रार्थना विषय था, बहुत सारे प्रार्थना विनती का जवाब उल्टा प्रभु ने दिया। समझ गया प्रभु क्या चाहता है। जब मैं दर्द के साथ उठकर खुदा के सामने रोया, परमेश्वर को बोला धन्यवाद। मिला नहीं कुछ भी बोला, लेकिन जब मैं वो किया, मेरे सोच से बढ़कर, मैंने ड्राइंग बनाया था 1 BHK, प्रभु ने 5 BHK दिया। नहीं दिया मतलब, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्या पास्टर कुछ बताता नहीं आप। हालेलुया। जो चीजों को मैंने जिस प्रकार से मैं सोच के रखा था, जब मैं वो चीजें मेरे विरोध में आया, फिर भी मैं खुदा के साथ एक अलग प्रकार के रिश्ते में जुड़ा रहा। मैंने आगे कुछ अलग तरीका से, बेहतर तरीका से प्राप्त किया। हालेलुया। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ व्यवहारिक है तो आज व्यवहार बंद कर दो। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। उन लोगों ने परमेश्वर की सामर्थ वाले काम को देखकर ऊंची आवाज में प्रेज गॉड, हालेलुया, परमेश्वर का जय जयकार किया। जब वचन लगता है तभी हम लोग धन्यवाद बोलते हैं, बिना लगे भी धन्यवाद दो। आप जब बिना लगे धन्यवाद देगा, फिर लगना चालू हो जाएगा। इसका बिजनेस माइंड के साथ खुदा के साथ जुड़ो नहीं। एक गहरा कलीसिया के लोगों के लिए प्रचार है। हालेलुया। नए बच्चों के लिए नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के साथ अपनी संबंध, अपनी हालेलुया रिलेशन की जो तरीका है, चेंज द एटीट्यूड ऑफ रिलेशनशिप विथ योर लॉर्ड। हालेलुया। तेरा जो एटीट्यूड है खुदा के साथ, मतलब कुछ मिलने के बाद यस यस, वो जो सिस्टम है, नो आई डोंट एक्सेप्ट, धन्यवाद प्रभु, ये लेवल में आ जाओ। हालेलुया। प्रभु तूने बोला मैंने ये किया, ये बिजनेस में इन्वेस्ट किया, या तूने बोला मैंने ऐसा इस प्रकार से किया, सब कुछ टूट के गिर गया, प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। लेट योर फेथ ग्रो इन दिस लेवल। इस लेवल में आ जाओ, इस लेवल में आ जाओ, इस लेवल में आ जाओ। क्यों मैं ये कह रहा हूं मालूम है? क्योंकि ये जो प्रकार के जो लोग जो आराधना कर रहे हैं सामर्थ को देखकर, खुदा की जो जय जयकार कर रहे हैं, एक्चुअली दे ऑल आर स्पिरिचुअली ब्लाइंड। ये सारे लोग आत्मिक तरीका से अंधे हैं, क्योंकि वो नहीं समझ रहा परमेश्वर के साथ अब क्या होने वाला है। और परमेश्वर उनको समझाने के लिए 3.5 साल कई बार उनको सलीब का प्रचार भी किया है। मनुष्य का पुत्र पकड़ाया जाएगा, ये मंदिर को तोड़ दो, 3 दिन में खड़ा करे, कई 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 तरीका से परमेश्वर समझाने की कोशिश किया, लेकिन उनकी खोपड़ी में वो चीज घुसरा नहीं है। क्योंकि एक पिक्चर ड्राइंग है मसीहा का, एक राजा का पिक्चर ड्राइंग है। ओ परमेश्वर, 3.5 साल की सेवा के बावजूद ये लोग मुझे समझा नहीं।
यरूशलेम में प्रवेश किया, बाइबल ऐसा कहता है, he wept over the city, उस शहर को देखकर परमेश्वर रोया। थोड़ा पूरा खत्म करें फिर हम वचन में जाएंगे। हाँ जो प्रभु के नाम से आता है, हाँ स्वर्ग में शांति हाँ। और आकाश मंडल में महिमा हो। ओ धन्य है वो राजा, वो परमेश्वर को राजा के जैसा देख रहा है, लेकिन किस प्रकार की राजा का ऐसा देख रहा है मालूम है? अभी ये रोमन्स लोगों का रोम सरकार को ये गिरा देगा। इसको फॉलोवर देखो, कितने हजारों लोग इसके पीछे चलते हैं। वो हम लोग जिस मसीहा का इंतजार कर रहा था अभी बराबर करेगा। वो ये मसीहा है। अब देख रोमी सरकार तेरा क्या हालत होता है। डेरिंग के साथ लोग नाच रहे, फरीसी के सामने नाच रहे, राजा के सामने, पिलातुस के सामने, जितने भी बड़े बड़े वो पदधारी लोग हैं उनके सामने नाच रहे। अब देखो हमारा बॉस आ गया, बॉस आ गया, बॉस आ गया। लेकिन अभी बॉस क्या करने वाले हैं, यीशु क्या करने वाले, समझ नहीं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कुछ कुछ जीवन में हालेलुया आप इस प्रकार से बैठते हैं, बस प्रभु कर लेगा, मुझे विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है। विश्वास है, लेकिन क्या वो प्रभु ने तेरे लिए रखा हुआ योग्य बात है? प्रभु तेरे जीवन में पूरा करेगा। प्रेज़ गॉड। हमेशा कहे खुदा आत्मिक आंखों को खोल, प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल, ताकि मैं तेरी बातों को देख पाऊं। देखो विश्वास की दौड़ में, विश्वास में आने के बाद शुरुआती समय पर ठीक है आपकी प्रार्थना का हर एक उत्तर दिया जाएगा, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तू बड़ा हो जाए, गोश्त खाए, हालेलुया, दूध ना पिए, हालेलुया। जब हम बड़ा होता हम परमेश्वर की इच्छा के आधार पर, परमेश्वर के हृदय के आधार पर हम काम को करते हैं। ओ परमेश्वर उस जगह पर एंट्री किया, उस यरूशलेम के अंदर एंट्री किया। फरीसी लोग कहता है तेरे आदमियों को बोल शांत रहने के लिए। अरे ये लोग पागल हो गया है, राजा राजा बोल रहा है। फरीसी लोगों के लिए ये तो जादूगर है। फरीसी लोग कहता है एक जगह में कि तू तो हालेलुया दुष्ट आत्मा की शक्ति से दुष्ट आत्मा को भगाता है, हालेलुया। वो जादूगर को राजा बना रहे, क्या बोलने का लोगों को। एक प्रकार की व्यक्तित्व यहां पे देखने मिलता है। आत्मिक अंधापन किस प्रकार से है? फरीसी लोग जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, यहोवा की सेवा करते हैं, वचन की जानकारी है, व्यवस्था की जानकारी है, वो खुद मसीहा सामने है लेकिन मसीहा को देख नहीं पा रहा है, पहचान नहीं पा रहा है। ये एक अंधापन। कुछ लोग जो हैं वचन की जानकारी रखते हैं, व्यवस्था की जानकारी रखते हैं, हर एक दान दशम सब कुछ परफेक्ट करते हैं, लेकिन परमेश्वर को जिस प्रकार से जानना है, जिस प्रकार से परमेश्वर का विचारों को पर आगे बढ़ना है, उस प्रकार से नहीं बढ़ता। अपनी एक विचार अपनी तरीके से वचन के साथ खेलते हैं। वो एक आत्मिक अंधापन है। आपको जो फायदा है, आपको जो करवा के लेना आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आप वचन को उस प्रकार से यू टर्न द वर्ड अकॉर्डिंग टू एज यू लाइक। आपको जिस प्रकार से पसंद है उस प्रकार से परमेश्वर की वचन को आप ले जाते हैं। आराधना, स्तुति आराधना करते समय आपको जिस प्रकार से आराधना करना, एक सिस्टम के आधार पर। आपको कभी ताली बजाना है ताली बजाएगा, जब घुटने में आना है घुटने में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं। कभी कभी तो आप आके शांति खड़ा हो जाते हैं, कभी कभी तो आप गीत नहीं गाते। आप आपकी तरीका से कभी व्यवस्था को मानते हैं, कभी व्यवस्था को नहीं मानते। आप आपकी तरीका से चल रहे हैं कि आपको वचन की जानकारी है। फरीसी वो लोग हैं जिनको वचन की जानकारी है, जिनको व्यवस्था की जानकारी है, लेकिन व्यवस्था देने वाला, व्यवस्था को लिखा हुआ या स्वयं परमेश्वर जिसकी वो आराधना करता है, जिसको परमेश्वर कर कर ऊपर देकर हमेशा मंदिरों में बलि वगैरह चढ़ाया जाता है, जब वो परमेश्वर खुद उनके सामने खड़ा है, उनके नजर में वो जादूगर है, वो मसीहा नहीं है। प्रेज़ गॉड। कभी कभी हमारे जीवन में परमेश्वर की तरीका से कुछ चीजों को देता है, हम कहते हैं ये खुदा की ओर से नहीं है। हालेलुया। अब्राम को जब कहा अब्राम तेरा बेटे को लेके मोरिया पर्वत की तरफ आ जा, तेरे बच्चे को हले उसका गला काट देने की, उसका बलि चढ़ा दे कर कर। जब परमेश्वर ने अब्राम को कहा, अब्राम ने ये नहीं कहा कि ये शैतान की आवाज है। अब्राम बोला ये यहोवा ने मुझसे बात किया है। हालेलुया। उसकी आत्मिक आंखें खुला हुआ था। प्रेज़ गॉड। कितने लोगों की आत्मिक आंखें खुला हुआ है,
अगर ये आंख बंद है भयानक है। दूसरी प्रकार की एक लोग है जो उसके सामर्थ्यों के काम को देखा। फरीसी लोग पढ़ा, प्रचार करते हैं, लेकिन यहां पे कुछ लोग ऐसे भी जो प्रैक्टिकली रोज देखते हैं, दर्शन देखते हैं, अन्य भाषा में बात करते हैं, प्रभु की आवाज सुनते हैं, फिर भी प्रभु को प्रभु जैसा नहीं समझता है। प्रभु जो करने जा रहा है उसका कैलकुलेशन उनको मालूमाती नहीं है। एक लोग सामर्थ में है, सामर्थ की कामों को देख रहे हैं, दे आर ऑपरेटेड बाय द गिफ्ट, पवित्र आत्मा की दानों में वो ऑपरेट होते हैं, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर की योजना को नहीं समझते। एक जो है वचन को पकड़कर चलने वाले हैं, दान वगैरह कुछ नहीं है, पवित्र आत्मा की नॉलेज नहीं है, सामर्थ नहीं है, वचन के आधार पर चलते हैं, मतलब टीचर, बाइबल स्टडी करने वाले या बाइबल कॉलेज करने वाले, गहरा गहरा, लेकिन परमेश्वर को वो पहचानते नहीं। एक जो है अभिषेक के ऊपर भरोसा करने वाले, पवित्र आत्मा के ऊपर भरोसा करने वाले, बड़े बड़े कामों को चिन्ह चमत्कार करने वाले, वो भी नहीं जानता प्रभु क्या करने वाला है। ओ देखो दोनों जगह में किस प्रकार की एक अंधापन है। और परमेश्वर उस नगर के अंदर प्रवेश किया। पढ़े आगे, हालेलुया। तब भीड़ में से कुछ फरीसी हाँ। उससे कहने लगे, हाँ, हे गुरु, हे गुरु, अपने चेले को डांट। अपने चेले को डांट। उसने उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहे हाँ तो पत्थर चिल्ला उठाएंगे। हाँ, अगर ये लोगों को मैं शांत करेगा तो ये पत्थर बोल उठेंगे। जीसस, हालेलुया। फिर आगे आगे पढ़े, आगे पढ़े। जब वो निकट आया जब वो नजदीक आया, निकट आया, तो नगर को देखकर नगर को देखकर उस पर रोया। उसके ऊपर रोया। ये मेरा आज का मूल्य वचन है। नगर को देखकर उसके ऊपर वो रोया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदावन, आज का ये वचन मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। हमारे हृदय का स्पंदन प्रभु परमेश्वर तेरे हाथों में देता हूं। तो जिस प्रकार से हमसे बात करना चाहते हैं प्रभु, तू बात कर। हम यहाँ से खाली हाथ ना जाए, हमारी आंखों को तू खोल दे प्रभु। प्रभु परमेश्वर, ताकि तेरी गहरा समझ के साथ चलने वाला एक व्यक्ति में बनना चाहता हूं। तुझे तेरी हर एक एक इशारे को समझे, हालेलुया, समझे प्रभु, जाने, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। दया कर प्रभु, दया कर प्रभु, दया कर, दया कर, इन द नेम ऑफ जीसस। कृपा कर, कृपा कर, कृपा कर, आमीन। प्रेज़ गॉड। प्रभु की हर एक बातों को जानने का एक हृदय दो, एक हृदय होना चाहिए। परमेश्वर के इशारे को हम समझना चाहिए। कुछ दिनों पहले मैं एक पास्टर के घर में गया। हम लोग 2-3 पास्टर बैठे थे, तो हम लोग ऐसे प्लान किया, चलो हम लोग किधर जाएंगे घूमने। तो उसका वाइफ जो है चाय, सौसर और चाय ऐसा लेके सब पास्टरों को दे रहा था। जब वो आई तब मैं बोल रहा था एक दिन स्टे वाला कुछ प्लान करते, मतलब किधर जाके रहने जैसा प्लान करते। वो सिस्टर ने सुना, आया, वो कप लेके आया। वो उसका जो पति बैठा था, जो पास्टर बैठा था, उसका पति, उसके सामने वो कप और वो सॉसर जो है ऐसा जोर से पटक दिया, ठक करके। हमको कुछ समझे नहीं। हमने बोला अरे सिस्टर सिस्टर संभालो संभालो, लेकिन हम लोग संभालो संभालो बोल रहा है। वो पास्टर समझ गया क्या है। वो पास्टर तुरंत उसके पीछे उठ के गया। तो जाके फिर आके हमको बोला एक काम करते, हम लोग थोड़ा आगे ढकलते। मैं समझ गया तुरंत। मैं समझ गया क्या हो गया। कुछ कुछ इशारे में पति पत्नी समझ जाते हैं। परमेश्वर की इशारा हमको समझ, कुछ कुछ हवा, कुछ कुछ घर के अंदर की वातावरण को देख के समझना है प्रभु क्या बात करना चाहते। ओ जीसस, हालेलुया। प्रभु जब उसके करीब आया, उस नगर के करीब आया, उस नगर को देखकर वो रोने लग गया, वो रोने लग गया, वो रोने लग गया। 3.5 साल, हालेलुया, दिन रात मैंने इस गांव के लिए मेहनत किया, अभी तक कोई मुझे पहचान रहा नहीं है।
हालेलुया। मेरा उद्देश्य क्या है? मैं मसीह है तो कौन सी मसीहा है? मेरा करने का, काम करने का तरीका क्या है? मेरा स्वभाव क्या है? हालेलुया। जिस प्रकार से मुझे ये लोग समझना है, ये लोग मुझे समझ रहे नहीं है। ओ मसीह उस नगर को देखकर रोने लग गया, उस नगर को देखकर रोने लग गया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। रोता हुआ परमेश्वर, रोता हुआ परमेश्वर, हालेलुया। रोता हुआ परमेश्वर जब वो काम करता है तेरे लिए, हालेलुया। और जब तू जिस प्रकार से बनना है उस प्रकार से बनता नहीं है, देयर इज ए टीयर्स इन गॉड्स आई, हालेलुया। परमेश्वर की आंखों में आंसू आता है। प्रेज गॉड। ओ प्रभु, मैं कभी भी तुझे रुलाने वाला एक व्यक्ति बनना नहीं चाहता, हालेलुया। इसलिए प्रभु तू आज मेरी आंखों को खोल दे, मेरी आंखों को खोल दे, हालेलुया। कोई भी व्यक्ति मेहनत करने के बाद, हालेलुया, उसको अगर, हालेलुया, पगार ना मिले, उसका उस फल ना मिले, कोई भी व्यक्ति रोएगा। इस गॉड में जब केन्या में गया, इस गॉड वहां पे मैंने देखा कई खतरनाक प्रकार के मजदूरी वो लोग करते हैं। 500 रुपए का अगर मेहनत किया, उनको शाम को 100 रुपया मिलता है। वो लोग वो 100 रुपया लेकर, वहां की वो 100 रुपया लेकर रोता है। प्रभु परमेश्वर जैसा वो नगर के अंदर प्रवेश किया, जैसा प्रवेश किया, वो नगर को देखकर वो रोया। जीसस क्राइड, जीसस वेप्ट ओवर दैट सिटी, हालेलुया। वो नगर को देखकर रोया। क्यों? मैंने इतना मेहनत किया, 3.5 साल स्वर्ग को छोड़ा, हालेलुया। स्वर्गदूतों के सामने मैं खुद अपने आप को अपमान किया, मेरा मुकुट को नीचे उतार के रखा, मेरा वस्त्र को मैंने स्वर्ग में पहला खोल दिया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और ये पृथ्वी पर आया, ऐसा एक जगह में आया जब मुझे इस पृथ्वी पर जन्म लेने का था, सारा दरवाजा खिड़की बंद होते 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 गया। ओ मैंने ही तो ये पृथ्वी को बनाया, लेकिन इतना निंदा अपमान को सहन करते 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 लोगों के बीच में रहा। मैं लोगों को दिया तो सिर्फ प्रेम ही दिया। परमेश्वर प्रेम है, हालेलुया। मैंने अगर कुछ काम किया तो वो परमेश्वर को समझे, मुझे समझे, मेरा प्रेम को समझे। लेकिन लोग समझ रहा है ये बहुत ताकतवर है। अब रोमन्स गया, अब पिलातुस गया, अब सीजर गया, अब सिकंदर गया, हालेलुया। मैं जो भी करता ही इज टेकिंग ऑपोजिट, हालेलुया। मैं जो भी भलाई एक व्यक्ति के जीवन में करता है, वो भलाई को वो विरोध में समझते हैं या विरोध में कुछ काम करते हैं। परमेश्वर को जो चीजें मिलना चाहिए, जब खुदा को नहीं मिलता है, परमेश्वर रोता है, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। विलाप गीत उसका 3 अध्याय उसकी 22वां वचन इस प्रकार से कहते हैं, तुम बर्बाद इसलिए नहीं हुए क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे पर तरस किया, हालेलुया। प्रेज गॉड। यू आर नॉट कंज्यूम्ड because of his compassion, hallelujah. In the name of Jesus, hallelujah. You are not consumed, hallelujah. Praise God. निगला नहीं तुम्हें, डूबा नहीं तुम, जला नहीं तुम, राख नहीं बना, हालेलुया। उसका कारण एक ही है, मेरा तरस के वजह से, हालेलुया, मेरी दया के वजह से। प्रेज गॉड। मैंने कितना दया तुम पर किया, लेकिन तुम अब भी मुझे नहीं समझा। प्रेज गॉड। पढ़े उस वचन को, विलाप गीत 3 अध्याय उसकी 22वां वचन। हम मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गए। क्या शब्द है, हालेलुया। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, ओ ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, क्योंकि उसकी दया सदा की है, क्योंकि उसकी दया सदा के लिए है। फॉर हिज कंपैशन वी आर नॉट कंज्यूम्ड, हालेलुया, हालेलुया। उसकी दया के वजह से आप और मैं जीवित है, उसकी तरस के वजह से आप और मैं जीवित है, हालेलुया। ओ परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है, हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक अंधापन इस प्रकार से है,
तुम खुदा की तरस को नहीं समझ पाते हैं. यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कंपैशन ऑफ गॉड. प्रभु परमेश्वर, तूने मेरे पर तरस किया इसलिए मैं आज जीवित हूं. तूने मेरे पर दया किया इसलिए मेरे बच्चे मेरे पास है. तूने मेरे पर दया किया इसलिए मेरा नौकरी स्थिर है. तूने मेरे पर दया किया इसलिए मैं मेरे पांव पर खड़ा रह सकता हूं. तूने मेरे पर दया किया प्रभु परमेश्वर इसलिए मैं तंदुरुस्त हूं. तूने मुझ पर दया किया इसलिए मेरे पास सब कुछ है. ओ तेरी तरस के वजह से प्रभु मैं हूं. हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस. परमेश्वर ने देखा ये लोगों की समझ नहीं है. परमेश्वर रोने लग गया. जिस प्रकार से परमेश्वर की भेदों को समझना है, जिस प्रकार से परमेश्वर की वचन को समझना है, जब हम नहीं समझते हैं परमेश्वर रोता है. हालेलुया. जीसस wept. जीसस weeps. weeping God. रोने वाला परमेश्वर. हालेलुया. उस नगर को देखकर रोया. लोग वहां पे आराधना कर रहे, लोग वहां पे परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे, लेकिन परमेश्वर रो रहा है. हालेलुया. आप आराधना करते हो, खुदा की तारीफ करते हो, प्रभु को धन्यवाद देते हो, लेकिन ना समझ के साथ अगर करते हो, देयर इज ए टीयर्स फॉलिंग फ्रॉम योर आई. हालेलुया. अगर तुम ना समझ के साथ, खुदा को ना समझते हुए आराधना करते हैं, तारीफ करते हैं, कहीं ना कहीं परमेश्वर तेरी आराधना को लेकर, तेरी तारीफ को सुनकर परमेश्वर रोता है. हालेलुया. यरूशलेम नगर को देखकर, यरूशलेम के लोगों को देखकर, हालेलुया, वो रोने लग गया. ओ कितने अंधे, हालेलुया, कितने अंधे हैं, हालेलुया लोग. हालेलुया. हम ऐसे एक परमेश्वर की आराधना करते हैं, ऐसी एक परमेश्वर की सेवा करते हैं. हालेलुया. ऐसा एक परमेश्वर के ऊपर आप और मैं विश्वास करते हैं जो परमेश्वर रोता है. थैंक यू जीसस. हालेलुया. परमेश्वर तरस से भरा हुआ परमेश्वर है. परमेश्वर तरस करने वाला परमेश्वर है. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर की तरस कभी भी कम नहीं होता, कभी भी कम नहीं होता, कभी भी खत्म नहीं होता. आपका दान एक बार गिर जाएगा, आपका सामर्थ्य एक बार कमजोर हो सकता है, आपका जो प्रार्थना जीवन है एक बार वो खत्म हो सकता है. किधर ना किधर हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ टेंशन रहता है. वो टेंशन में वो व्यक्ति किधर ना किधर थोड़ा डाउन होता है, उसमें उतार चढ़ाव आता है. आप जो आराधना करके अन्य भाषा बात कर कर प्रभु से कुछ सुनता है, वो एक टाइम में वैसा आप कर नहीं पाएगा. आपके मूड के ऊपर आपकी आराधना भी रहता है, आपके मूड के ऊपर वचन बात करना भी रहता है, आपके मूड के ऊपर वचन को ढूंढना भी रहता है, आपकी मन की स्थिति के आधार पर आपको प्रकटीकरण भी पवित्र आत्मा आपको देता है. सब जगह में एक फ्लक्चुएशन, सब जगह में एक उतार चढ़ाव देखने मिलता है. सब जगह में आप, अगर आपका पत्नी के साथ झगड़ा हो गया, उस दिन आप प्रार्थना करके बताओ कितना कनेक्टेड आप प्रार्थना करता है. नहीं कर पाएगा. उस घर पे अगर झगड़ा हो गया, आपकी प्रार्थना एक फॉर्मेलिटी बनेगा, लेकिन इट कैन नॉट बी ए रियलिटी. इट कैन बी ए फॉर्मेलिटी, इट कैन बी ए एक्ट, बट इट कैन नॉट बी रियल. क्योंकि कहीं ना कहीं आप डिस्कनेक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं आप नीचे गिरता है, कहीं ना कहीं कमी घटी एक व्यक्ति के जीवन में आते रहते हैं. हर आत्मिक दुनिया की बातों में, हर एक वचन की रेम में, हर एक क्षेत्र में एक व्यक्ति के लाइफ में कोई भी गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी रहने दो, गिफ्ट ऑफ टीचिंग, प्रचार की, हालेलुया, या शिक्षण की दान रहने दो, कोई भी रहने दो, भविष्यवाणी रहने दो, दर्शन, हर एक क्षेत्र में एक नीचे उतार चढ़ाव आता है. लेकिन एक ही चीज है जिसमें उतार कभी नहीं आता है, वो है परमेश्वर का तरस, परमेश्वर की दया. इट इज कांस्टेंट अपॉन यू. जिस दिन वो अगर उतर गया, उस दिन तुम्हारा जान चला जाएगा. प्रेज गॉड. हालेलुया. जिस दिन परमेश्वर का तरस आपके जीवन में कम हो गया, यू आर डेड. आप मर गए. आप पता नहीं आपके साथ क्या हो जाएगा. परमेश्वर की दया बना के रखता है. परमेश्वर की दया, द मर्सी ऑफ गॉड, द कंपैशन ऑफ गॉड. हम कमजोर होता है, लेकिन उसका कंपैशन की वजह से, उसकी वो दया की वजह से, उसकी वो तरस की वजह से, नहीं मेरा ही बच्चा है, के ऊपर न्याय करना अच्छा नहीं. तरस खाता है. हम लोग खाते हैं क्या चर्च के लोगों के ऊपर तरस? कुर्सी के ऊपर थोड़ा ढक्का मुक्का हो गया तो लपड़ा,
प्रेज़ गॉड। थोड़ा सा आगे पीछे होगा तो लफड़ा झगड़ा। एक बात बोलूं, तरस चर्च के अंदर पहला होना चाहिए। सबसे पहली बात, चंगाई अगर चर्च में होना है या चंगाई की दान में अगर आपको ऑपरेट होना है, चंगाई की दान में अगर ऑपरेट होना है, आपके अंदर सबसे पहला दया तरस होना बहुत जरूरी है। बिना तरस का कभी भी चंगाई होगा नहीं। प्रभु यीशु ने जितना भी चंगाई किया, फर्स्ट ही मूव्ड विथ कंपैशन। विदाउट कंपैशन यू कैन नॉट हैव हीलिंग। बिना तरस, बिना दया का एक व्यक्ति को चंगाई आप दे नहीं सकते, या उस दान में आप ऑपरेट नहीं हो सकते। बहुत सारा गर्दी होता है पास्टर के सामने प्रेयर करने के लिए, लेकिन कुछ एक व्यक्ति का इसी बात कनेक्ट हो जाता है, अपने आप दिल को लगता है प्रार्थना करते वो छूट जाता है। बाकी लोग खाली हाँ चलो प्रेयर करेगा पक्का, हाँ हाँ, ये सिस्टम चलता है। लेकिन कुछ लोग आते हैं, कुछ बातों को ऐसा कहते हैं, उधर छाती हल्का हो जाता है, एक दया आ जाता है, अरे बाप रे इतना डेंजर तकलीफ में ये है, इतना डेंजर प्रॉब्लम में, तो वो एक दया में मन पिघल कर हाथ रखकर प्रार्थना करता है, वहां पर प्रभु काम करता है। विदाउट कंपैशन यू कैन नॉट टेल दैट आई डू हैव गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। हालेलुया। आपके अंदर अगर दया नहीं है, आपके अंदर अगर तरस नहीं है, आप कह नहीं सकते कि मैं पवित्र आत्मा से भरी हुई हूं, मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं। आपके अंदर दया, कलीसिया के लोगों के प्रति, आपके घर के लोगों के प्रति, हर एक क्षेत्र में अगर आपके अंदर से दया उत्पन्न नहीं होता है, कंपैशन उत्पन्न नहीं होता है, तो कुछ भी नहीं कर सकता। खाली झूठ बोल सकता है, झूठ बोल सकती है। ओ प्रभु ने असं दाखवलं, तसं दाखवलं, असा गेला, असा असा कसा, वो बोल सकते हैं आप, काही फायदा नहीं। जब आपका जीवन में तकलीफ आए, आपको आसा कसा कुछ दिखता नहीं, अरे काय झाला अभी क्या करूं, ऐसा होता है। वो आसा कसा करने वाले जो लोग हैं ना, वो खुद अपने आप को धोखा देते हैं। वो आज परमेश्वर से कहे प्रभु हालेलुया, एक तरस का दिल दे, एक तरस खाने का दिल दे। हालेलुया। मैं कहूं, अगर आपके बच्चों को भी अगर आपको आशीष देना, आपका बच्चे को देके आपको कंपैशनेट होना है। बोलेगी तो सुनेगी नहीं ना, ऐसी होएगा। हाँ तो कुछ नहीं होएगा, मर फिर ऐसी ऐसी रहे तो ऐसी पड़ी रहेगी, कल भंगार का काम करेगी। बच्चे लोग बोलते तू ड्राइवर बन जाएगा, ऐसा माँ की तरस ही नहीं है। तो देखना है, अरे मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, अरे ऐसा है, वो एक दया आना है, दया के साथ बैठना है, प्रभु मेरे बच्चे के ऊपर दया कर, मुझे सहन नहीं हो रहा प्रभु, मैं डांट सकता हूँ लेकिन मुझे डांटने नहीं हो रहा, मुझे दुख हो रहा है। जब आप तरस के साथ कोई भी विषय को लेके बैठेगा, आप प्रभु की रूप में, प्रभु की मुंह में उस जगह पे आ जाता है, इब्रानी की पुस्तक में, जहां पर पिता के लिए, पिता के सामने प्रभु यीशु बैठ के मध्यस्थी की प्रार्थना करता है। एक और मौका दे, इसकी जड़ को काट मत, मैं इसको खत डालूंगा, ये करूंगा, एक और मौका दे, ये फलदायक होएगा। एक मौका। when you move with compassion, you come into the chair of the Christ of intermediate, हालेलुया, इंटरसेशन का उस प्रार्थना, उस कुर्सी में आप बैठते हैं, आप और यीशु एक होता है और कहता है, हे पिता दया कर, दया कर। जब तेरा और प्रभु यीशु का मन एक होता है, मुंह एक होता है, शब्द एक होता है, उसने कहा होने दो, हो गया। तूने कहा हो जाए, हो जाएगा। तूने कहा बंधन टूट जाए, टूट जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखों को तू खोल, आत्मिक आंखों को खोल। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। मेरा समय खत्म हो गया। नेक्स्ट संडे, ये 2 संडे के बाद इस प्रचार को मैं आगे लेके जाएगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करे। माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। तरस खाने वाला परमेश्वर, तरस खाने वाला परमेश्वर। पहला पत्रोस 5वां अध्याय उसकी 8वां वचन ऐसा कहता है, शैतान जो है गरजने वाला सिंह के समान वो घूम रहा है, किसको फाड़ खाऊं। हालेलुया। तरस खाने वाला परमेश्वर, द गॉड हु मूव्स विथ कंपैशन। हालेलुया। तरस खाने वाला परमेश्वर, रोने वाला परमेश्वर। 2007 में मेरा पापा परमेश्वर के पास चला गया, मैं सेवा में तो आ गया, लेकिन कुछ कुछ समय ऐसा आ जाता था, ऐसा रोने आ जाता था, कभी कभी ऐसा रो देता था। हालेलुया। कभी कभी प्रभु के सामने बैठकर पूछता था, प्रभु ये क्या है, ऐसा क्यों। हालेलुया। प्रेज गॉड। मैंने उस समय में परमेश्वर मेरे पर तरस खाते हुए देखा।
एक टाइम ऐसा आ गया, मैं जब प्रार्थना कर रहा था, प्रभु का चेहरा मेरे सामने आया, मैं उस चेहरे को देखने लग गया और प्रभु की आंखों से आंसू गिरता हुआ मैंने देखा। बस वो दिन है और आज का दिन है, मैं कभी परमेश्वर को पूछा नहीं उस बात के लिए, मैं कभी भी क्यों कर प्रार्थना नहीं किया, क्योंकि मैंने देखा मेरा दुख में मेरा परमेश्वर रोया। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। तरस खाने वाला परमेश्वर, तरस खाने वाला परमेश्वर। मैंने कई बार परमेश्वर को, कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करते समय मैं रोते प्रार्थना करता है, उस समय में मैंने मेरे बाजू में खुदा को रोते हुए देखा है। हालेलुया। एक बार तो मैंने ऐसा दर्शन देखा, एक जगह में मैं प्रचार कर रहा था, मैं कुछ लोगों के लिए रोते 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 प्रार्थना कर रहा था, उस समय में परमेश्वर मेरा राइट हैंड साइड में खड़ा रहकर, वो परमेश्वर के चेहरे में मैंने देखा वो परमेश्वर रो रहा है। लेकिन उससे पहले मैंने एक चीज को देखा, जब आराधना चालू था, सारे दूत लोग एक ऐसा ऐसा डी जैसा, सी जैसा ऐसा बनाकर लाइन में खड़ा रहकर, ऊपर की ओर ऐसा तुरी रखकर सबके सब फूंक रहे थे। क्या सामर्थ्य, क्या आराधना था। लेकिन जब मैं लोगों के लिए प्रार्थना करने लग गया, मेरे आंखों से आंसू आने लग गया, मैं रोने लग गया, तब मैंने देखा मेरा प्रभु यीशु भी रो रहा है। तब मैंने एक बात को देखा, सारे दूतों का तुरी नीचे की ओर ऐसा था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सारे दूत मौनता के साथ खड़े थे। ओ जीसस, हालेलुया। रोने वाला परमेश्वर, रोने वाला परमेश्वर। प्रभु तू मेरा फिक्र करता, इसलिए धन्यवाद। जीसस, यू केयर फॉर मी लॉर्ड, यू केयर फॉर मी, यू केयर फॉर मी, यू केयर फॉर मी, यू केयर फॉर मी। हालेलुया। तू मुझे बनाता है, तू मुझे तैयार करता है, मेरी परिस्थिति को तू बनाता है, तू मेरी जीवन को बनाता है। हालेलुया। भजन संहिता 86 उसका 15 ऐसा कहता है, गॉड इज फुल ऑफ कंपैशन। परमेश्वर पूरी तरीका से तरस से भरा हुआ है। ओ जीसस, तरस किया कर कर तू है। प्रेज़ गॉड। तरस किया कर कर, हालेलुया। तू नोट गिन सकता है, तरस किया कर कर तेरा दिमाग है। प्रेज़ गॉड। तरस, तरस, दया, दया, दया। प्रभु तेरी इस दया को समझने के लिए, हालेलुया, मेरी आत्मिक आंखों को खोल, मेरी आत्मिक आंखों को खोल। तेरी प्रेम को समझने के लिए मेरी आत्मिक आंखों को खोल। पहला कुरिन्थियन उसकी 13 अध्याय उसकी 8वां वचन इस प्रकार से कहता है, द लव ऑफ गॉड नेवर फेल्स। परमेश्वर का प्रेम कभी हारता नहीं है। ओ परमेश्वर प्रेम है, हालेलुया। माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। रोमियो की पुस्तक 5वां अध्याय उसकी 5वां वचन इस प्रकार से कहता है, हमारे पास परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है। वही प्रेम जो परमेश्वर के पास था वो हमें दिया गया है। अगर आपके पास पवित्र आत्मा है, आपके अंदर वो प्रेम यानी कि वो तरस है। हालेलुया, द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। तेरी अस्तित्व, तेरी जिंदगी खुदा की तरस के वजह से है। जब तक तू दूसरों के ऊपर तरस नहीं खाएगा, अपने बच्चों के ऊपर तरस नहीं खाएगा, उनका जिंदगी भी नहीं बनेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तरस खाने सीखो, हालेलुया। मर्सी करना सीखो, हालेलुया। दया करना सीखो, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। ओ ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। थोड़ा समय अपने आप को खुदा के हाथ में समर्पित करे, खुदा के हाथ में सौंप दे, हालेलुया। परमेश्वर खुदा, हालेलुया, तू परमेश्वर तेरी तरस से मुझे भर दे। यानी कि जब आप ये प्रार्थना करते हैं, एक ही प्रार्थना है वो, उसका अर्थ है तेरी आत्मा से पूरी तरीका से भर दे। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु ने देखा उस नगर को और वो नगर को देख के रोने लग गया। भेड़ तो बहुत है, ओ लेकिन चरवा को पहचान नहीं पाया। बिना चरवा का ये दुनिया में रहना बहुत कठिन है। हालेलुया। बिना परमेश्वर का आत्मिक लड़ाई, ये दुनिया में कुछ हासिल करना बहुत मुश्किल है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। बाइबल ऐसा कहता है, परमेश्वर तेरा चरवा बनेगा, तेरी आत्मा का भी चरवा बनेगा। हालेलुया। पहला पत्रोस उसकी 2 अध्याय उसकी 25वां वचन, वो हमारी आत्माओं की भी चरवा है। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। अच्छा चरवा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है,
जान देता है। हालेलुया। वो जिम्मेदारी उठाने वाला परमेश्वर है। वो जिम्मेदारी उठाता क्यों है? क्योंकि वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर जिम्मेदारी उठाने वाला परमेश्वर है। वो सलीब पर टंगा हुआ था, उसको श्वास लेने नहीं हो रहा है। हालेलुया। उसने हालेलुया देखा, पूरा चेहरे से लहू आ रहा है, पसीना आ रहा है, उसकी आंखों में पसीना, उसकी आंखों में उसकी लहू, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। इस परिस्थिति में उस आंखों से हालेलुया निकलने वाली उस हालेलुया ब्लड में से उसने अपनी मां की दृश्य को देखा। ओ मेरा मां अकेला हो जाएगा, मैं तो चला जाएगा, मेरा मम्मी का क्या होएगा? Praise God, हालेलुया। उस अवस्था में भी वो नीचे देखकर हालेलुया मां का जिम्मेदारी अपना एक विश्वास योग्य चेला जॉन के हाथ में सौंपता है। मम्मी आप फिक्र मत करो, हालेलुया, मैं जैसा हूं वैसा तेरे लिए ये जॉन रहेगा। ओ क्या तरस है, मरते समय में भी उसने अपनी मां को देखकर तरस खाया। हालेलुया। और उसके लिए बंदोबस्त करके दिया। तरस खाने वाला परमेश्वर, तरस रखने वाला परमेश्वर। हालेलुया। माइटी गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं कि वो तेरी पीठ को थपथपाए नहीं। हालेलुया। तू जहां कहीं भी है तुझे ढूंढ कर खींच सकता है। हालेलुया। माइटी गॉड, तेरा बोझ कितना भी क्यों ना हो, उसकी हाथों से वो उठा लेगा तुझे। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। तेरा जो भी जरूरत है परमेश्वर पूरा करेगा। प्रेज गॉड। अगर ये लोग तुझसे प्रेम नहीं कर रहा है, तेरा लोग तुझसे प्रेम नहीं कर रहा है, आज इस वेदी से मैं कहना चाहता हूं वो तरस खाने वाला परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। परमेश्वर जानता है तू कौन सी वेदना से जा रहा है। परमेश्वर दर्द को जानता है तेरा, क्योंकि स्वयं उसने दर्द को उठाया। वो तेरी गरीबी को जानता है, क्योंकि वो खुद निर्वस्त्र हो गया, उसके बदन से वस्त्र को खींचा गया। उसको मालूम है शर्म की जिंदगी क्या है, उसको मालूम है नंगापन क्या है। ओ वो तुझे देखकर तरस खाता है। हालेलुया। उस तरस के वजह से तू बचा हुआ है। इन द नेम ऑफ जीसस अपने आप को खुदा के हाथ में समर्पित करे। प्रभु दया कर, प्रभु मेरी आंखों को तू खोल, मेरी आंखों को खोल। यीशु उस नगर को देखकर, उनकी आत्मिक अंधापन को देखकर रोने लग गया। ये लोगों के लिए चरवा नहीं है, ये लोग भटके हुए हैं। इन द नेम ऑफ जीसस आए अपने स्थान में खड़ा रहे। इन द नेम ऑफ जीसस। बहुत कुछ मुझे बताना था लेकिन समय हो गया। हालेलुया। अपने आप को समर्पण कर